हमारी सौलभ ले नहीं सकता। धनगर हलवा कुश्ती हो नहीं सकता। धनगर हलवा कुश्ती हो नहीं सकता। आवाज दो, आवाज दो। देवेंद्र फडणवीस तर करायचं काय? अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। तो साथियों, आज हम फिर पहुंचे हैं नागपुर के यशवंत स्टेडियम में। जैसा कि आप जानते हैं, नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन शुरू है और इस हिवाड़ी अधिवेशन के चलते हर संगठन, हर जाति वर्ग, हर समुदाय के लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर नागपुर में बड़े पैमाने पे मोर्चे लेकर आ रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। इस हिवाड़ी अधिवेशन में जो राज्य की विधानसभा बैठी हुई है, उस विधानसभा में अपने जो उनके मूलभूत प्रश्न है वो बताने के लिए वो यहाँ पर में आए हुए। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं राजेश चंद्रवंशी त्रिपाठी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपकी जो पार्टी है ये मोर्चा निकाल रही है? हमारे 15 मुद्दे हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी में कोई भी धनगर हो या अन्य जनजाति हो, वडर हो, इनको समाविष्ट ना किया जाए। सरकार के पास में बहुत सारे 100% आरक्षण है, उसमें से अलग से दिया जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि जो धर्म परिवर्तन की बात है कि जो आदिवासी समाज से निकलकर कुछ मुस्लिम और कुछ ईसाई हुए हैं, उसके चक्कर में जो डिलिस्टिंग का कायदा चल रहा है, जो सरकार ने षड्यंत्र के मुताबिक ये चालू किया है कि हमारी जनगणना जो है उसके हिसाब से हमारी संख्या कम हो जाएगी और हमें आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया है, ये जाति के आधार पर मिला है। और इससे कोई जाति के लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद में भी डिलिस्टिंग में नहीं माइनस नहीं हो गए, वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो आदिवासी ही रहेंगे। तीसरा मुद्दा यह है कि जितने भी वन महसूल विभाग पे, जंगल विड्पी पे और नजुल के जगह पे जो झोपड़पट्टी में आदिवासी समाज जो रहता है अपने झोपड़े बना के, उसको हटाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार 2022 तक सबको घर की बात कर रहे थे, तो उनको जमीन के हक पे जो है मालिक हक का पट्टे मिलना चाहिए और उनका जो घरकुल का जो निधि है उसे 2-2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करना चाहिए। 2.5 लाख और 1,80,000 में किसी का घर नहीं बनता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह के डीबीटी की जो योजना है वो खाने की व्यवस्था हॉस्टलों में की जानी चाहिए, डीबीटी बंद होनी चाहिए। ऐसे हमारे 15 मुद्दे हैं। इतने मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें, अन्यथा आपको 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा और हम दिखा देंगे सरकार को कि आदिवासी समाज के माध्यम से आपको कैसा हमको धड़ा सिखाना है, तो हम देख लेंगे। सर, एक सवाल था मेरा आपसे कि कुछ समय पहले ही अभी आदिवासी समुदाय का एक बड़ा संगठन यहाँ पर में नागपुर में अधिवेशन लेता है और वहाँ पर में वो लोग डिलिस्टिंग का मामला उठाते हैं, तो क्या आप उसका समर्थन नहीं करते? ये समाज के गद्दार लोग हैं जो समाज को नीचा दिखाने का और कम उनकी जनगणना में संख्या कम करने का किसी का षड्यंत्रकारी मूल्यवादी सरकार का काम है और वो उनको उसका देते हैं। जैसे मराठा और दलित जो दंगे होना या मराठे को ओबीसी में आरक्षण देना या इसको इसमें भड़का देना, और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इससे ये जो लड़ना है उससे दूर रहे और इसी धर्म के आधार पर चूतिया बनाने का काम करिए सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पूरे देश भर में ईवीएम की बात की जा रही है, तो आप लोग क्या ईवीएम का समर्थन करते हैं? जी नहीं, हम तो चाहते हैं ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से मतदान हो। और सबसे पहली बात, ईवीएम से क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी जो सांसद जो खड़े हुए थे उनको उनके बूथ से मतदान नहीं मिला है। इससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि ईवीएम बोगस है और ईवीएम से किसी को भी जिताया जा सकता है और ईवीएम हटाना चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े विदेशों में ईवीएम को बैन है और उसको हम भारत में चला रहे हैं, ये कदापि सही नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के तेवर भी आज तेज है, सरकार पे सीधा निशाना साध रहे हैं और जिस तरह से आदिवासी समुदाय में भी कुछ गद्दार लोगों के द्वारा डीलिस्टिंग का मामला उठाया गया, ऐसा उन्होंने बताया। और इस डीलिस्टिंग के मामले को पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और साथ ही इसके पीछे में जो ईवीएम का मसला है वो ईवीएम को हटाकर इस देश में बैलेट पेपर से फिर से चुनाव होने चाहिए, तभी इस देश में सही चुनाव हो पाएंगे और सही लोकतंत्र का
निर्माण हो सकेगा, ऐसा उनका कहना है। मैं राकेश गजबे, कैमरामैन सचिन शिवराम के साथ, नागपुर। धन्यवाद।